राहुल स्कूल का हीरो था। जब भी कोई समस्या आती वो स्कूल का नेतृत्व करता। लेकिन अब सवाल कॉलेज का था। कॉलेज में राहुल जैसे कई हीरो थे। ऐसे में हर कोई नेता बनने के लिए मुकाबला कर रहा था। कॉलेज का कैप्टन बनाने के लिए कॉलेज ने फैसला किया कि हर उम्मीदवार को एक कसौटी दी जाएगी। जो उस कसौटी पर खरा उतरेगा उसी को नेता चुना जाएगा। लेकिन प्रोफेसर प्रभाकर राहुल को करीब से जानते थे और चाहते थे कि राहुल ही कैप्टन बने। प्रोफेसर ने तय किया कि वो राहुल की बाहर से मदद करेंगे। कुछ दिन बीत गए पर राहुल को सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी हर किसी से बहस होने लगी। अपने भी उसे दुश्मन नजर आने लगे। लोगों के उकसाने पर वो आसानी से भड़क जाता और देखते देखते पूरा माहौल उसके खिलाफ होने लगा। एक दिन प्रोफेसर उसे एक कमरे में ले गए और वहां उन्होंने उसे 4 बातें समझाई। प्रोफेसर बोले, पहली बात यह है कि हर बात का जवाब तुरंत दिया जाए या हर बात का जवाब तुरंत मिल सके ये जरूरी नहीं। अगर परिस्थितियां अपने अनुकूल ना हों तो बेहतर है कि चुप होकर परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास किए जाए। दूसरी बात, ये पहचानना जरूरी है कि तुम्हें कब बोलना है और कब नहीं। हम बातों में भले ही हार जाएं, हमारे कर्म हमें सफलता तक पहुंचा ही देंगे। पर यह जरूरी है कि हम अपनी लड़ाई का चुनाव ध्यान से करें। हर लड़ाई लड़कर जीती नहीं जाती। तीसरी बात, हर प्रतियोगिता के अपने नियम होते हैं। नियम तोड़े बगैर सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने विवेक से बीच का रास्ता निकालें। हम में कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए जो किसी और में ना हो। चौथी बात, सफलता किसी को हराकर नहीं बल्कि सबकी जीत से मिलती है। जिस सफलता में सबकी जीत हो उससे बड़ी सफलता कुछ नहीं। इस बातचीत के बाद राहुल ने खुद को बदला और अगले 2 साल तक कॉलेज का कैप्टन बना रहा। आर्यन कनाडा से कई वर्षों बाद घर वापस लौटा था। वो वहां एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पास बड़ी कार, बड़ा घर, सब कुछ था। लेकिन उसका दिल अपने देश के लिए धड़कता था, इसीलिए वो लौट आया था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो इतने वर्षों तक कनाडा में रहा। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गए। वहां कुछ और ऐसे लोग भी आए जिनसे वो पहली बार मिल रहा था। बातें करते करते कुछ लोग आर्यन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए बोले, अगर ये सच में कनाडा से आया होता ना तो इसकी भाषा, इसका रुतबा कुछ और ही होता। ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। आर्यन अपने दोस्त को लेकर चुपचाप घर चला गया। उसके दोस्त ने पूछा, तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? तो आर्यन ने बोला, मां बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि एक बार हाथियों का एक झुंड नदी से नहाकर आ रहा था। वहीं सामने से कीचड़ में लिपटे कुछ सुअर आ रहे थे। हाथियों का सरदार उन सुअरों को जाने का रास्ता देने के लिए किनारे खड़े हो गया। सरदार को देख बाकी हाथी भी किनारे खड़े हो गए। वहां से गुजरने के बाद एक सुअर अपने दोस्तों से बोला, देखी मेरी औकात, जब मैं चलता हूं तो हाथी भी मेरे रास्ते से हट जाया करते हैं। बाद में हाथियों ने सरदार से पूछा, वो सुअर तो आपके शरीर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। आप चाहते तो उन दुष्ट जानवरों को पल भर में पैरों के नीचे रौंद कर आगे बढ़ जाते, फिर भी आपने उन्हें रास्ता क्यों दे दिया? हाथियों का सरदार बोला, हम सब उस समय नहाकर निकले थे और वे सारे सुअर गंदे और घिनौने थे। अगर हम उनसे उलझते तो हम भी उन्हीं की तरह गंदे हो जाते। और फिर क्या यह जरूरी है कि हमारी पहचान किसी को नीचा दिखाकर ही हो? मैंने अपनी इज्जत को उन तुच्छ प्राणियों से ऊपर आंका और इसलिए उन पर ध्यान ना देना ही अक्लमंदी समझी। एक दिन राजेश बस से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ गुंडे किसी का मोबाइल चुराकर भाग रहे हैं। उसके शोर मचाने पर लोगों ने गुंडों को तो पकड़ लिया, पर तब तक एक गुंडे ने राजेश को चलती बस से बाहर धक्का दे दिया। राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बचाने के लिए उसका बायां हाथ काटना पड़ा। जिसका मोबाइल राजेश ने बचाया था वो व्यक्ति एक जूडो टीचर था। उसने तय किया
कि वो राजेश को जूडो का प्रशिक्षण देगा। शुरू में राजेश इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर मान गया। जूडो टीचर रोज उसे सिर्फ एक ही दांव सिखाते थे, जिससे कभी कभी तो राजेश गुस्से में भी आ जाता था। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। एक दिन शहर में जूडो का मुकाबला शुरू हुआ तो राजेश को उसमें अपना नाम देख हैरानी हुई। जूडो टीचर ने उसे मुकाबले में जगह दिलवाई थी। पहले मैच में राजेश की काफी धुलाई हुई, पर अंत में उसने वही दांव मारा जो टीचर ने उसे सिखाया था और प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया। एक के बाद एक मैच जीतकर राजेश फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल में राजेश की काफी धुलाई हुई। उसके प्रतिद्वंदी ने उसे धराशायी कर ही दिया था और मैच खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा था कि राजेश के प्रतिद्वंदी ने क्षण भर के लिए अपना गार्ड नीचे कर लिया और राजेश ने पूरी तेजी के साथ उसके जबड़े पे मारा। प्रतिद्वंदी वहीं ढेर हो गया और राजेश ने जूडो का मुकाबला जीत लिया। मुकाबला खत्म होने के बाद राजेश जूडो टीचर के पास पहुंचकर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आपने मुझे केवल एक दांव सिखाया, फिर भी मैं जीत गया। यह कैसे संभव हुआ? टीचर बोले, इसका पहला कारण है कि तुमने केवल एक ही दांव पर ध्यान केंद्रित किया और तुम उसके उस्ताद बन गए। और दूसरा कारण यह है कि इस दांव का एक ही तोड़ है कि कोई तुम्हारा बायां हाथ पकड़ के घुमा दे, लेकिन तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं।